खुदा बाप और बेटे रुल कुद्दस के नाम में आमीन। प्रोग्राम के आगाज़ में हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जिनके फ़ज़ल से हमें ये मौका मिला कि हम एक मुफीद प्रोग्राम के ज़रिए आप लोगों से बात कर सकें। हमारा आज का प्रोग्राम सुनहरी बातें। मैं हूं आपका मेज़बान नईम आरिफ खोकर। मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूं फ़ज़ीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद साहिब का, जिनकी वसातत से हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया कि हम लोग आपके साथ बहुत सारी मुफीद बातें शेयर कर सकें। हमारा आज का टॉपिक नौजवानों की तरक्की के लिए किए गए इक़दामात, यूथ अपलिफ्ट इनिशिएटिव्स, इस्लामाबाद डायसिस। हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हम बात करेंगे कि हमारे नौजवान किस तरह से तरक्की कर सकते हैं, और उस पर भी बात करेंगे कि किस तरह से हमारी डायसिस नौजवानों की तरक्की के लिए दिन रात कोशां है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा बिशप साहब के लिए गए उस इनिशिएटिव पे CSS क्लासेस के इजरा के लिए कि हमारे बहुत सारे नौजवान जो ग्रेजुएट्स हैं और वो चाहते हैं कि वो ज़िंदगी की दौड़ में तरक्की कर सकें। बिशप साहब की तरफ से उन्हें ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो अपने पैरिशेस लेवल पे फादर जी को अपना नाम इनरोल करवा सकते हैं और CSS के इम्तिहान के लिए अपीयर हो सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं बात करना चाहूँगा जहाँ पे तालीमी मैदान में इतनी खिदमत जो है डायसिस अदा कर रही है, वहीं पे खेलों के मैदान में भी हमारे नौजवानों के लिए बहुत सी एफ़र्ट्स कर रही है। मैं बात करना चाहूँगा पैरिशेस लेवल पे जो छोटे पैमाने पे दीगर टूर्नामेंट का इनेकाद कर रही है, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल और दीगर ऐसी सरगर्मियाँ हैं जिनकी बदौलत हमारे नौजवान जो हैं तरक्की कर सकते हैं। इसके साथ साथ कैथलिक इंस्टीट्यूट लालकुर्ती कैथीड्रल में ना सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाया जाता है बल्कि उसके साथ साथ ही म्यूज़िकल क्लासेस भी ली जाती हैं। हमारे ऐसे नौजवान जो स्टडी के साथ साथ दीगर सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहते हैं, कैथलिक डायसिस उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म मुहैया कर रही है कि वो ज़िंदगी की दौड़ में ना सिर्फ आगे बढ़ें बल्कि अपने ख़ानदानों बल्कि कलीसिया का नाम भी रोशन कर सकें। बिशप साहब के विजन को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो कैथलिक इदारे हैं वहाँ पे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स का भी इनेकाद किया जा रहा है। और हमारे ऐसे बहुत से इदारे जो लोगों को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मुहैया कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे नौजवान जो अपनी स्टडीज़ से फ़ारिग होते हैं वो अपना टाइम वेस्ट किए बगैर ऐसे इदारों में इंटर्नशिप हासिल करते हैं और एक्सपीरियंस गेन करते हैं ताकि वो लोग अपनी ज़िंदगी में अपने मुस्तकबिल की खातिर अच्छी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए इतना कुछ सीख सकें ताकि वो दूसरे इदारों में जाके ना सिर्फ अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकें बल्कि अपने मुस्तकबिल को भी सिक्योर कर सकें। कैथलिक चर्च जहाँ पे लोगों के लिए इतनी खिदमत अदा कर रहा है, वहाँ पे उसके कुछ इदारे जो यूथ अपलिफ्ट के लिए बहुत काम कर रहे हैं, उनमें मैं नाम लेना चाहूँगा कारितास का। कारितास के प्लेटफॉर्म से कैरियर काउंसलिंग के प्रोग्राम्स का इनेकाद रेगुलर बेसिस पे किया जा रहा है, जो मुख्तलिफ स्कूल्स में, कम्युनिटीज़ में और ऐसे लोगों के साथ जो यूथ ग्रुप का हिस्सा होते हैं उनके साथ ये प्रोग्राम्स किए जाते हैं। इसके साथ साथ इस दौरे जदीद में जहाँ पे नशे की लानत बढ़ रही है, वहाँ पे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स का भी इनेकाद किया जाता है जहाँ पे लोगों को ड्रग्स से रोकने के लिए और उनको ये सब बताने के लिए कि इनके इस्तेमाल से जो है वो अपनी ना सिर्फ सेहत को ख़राब करेंगे बल्कि अपने मुस्तकबिल में आगे बढ़ने के लिए जो उनकी कोशिशें हैं उनको भी ज़ाया करेंगे। तो ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद भी किया जा रहा है जहाँ पे उनको अवेयरनेस प्रोवाइड की जा रही है। इसके साथ साथ कैरियर काउंसलिंग के रेगुलर जो सेशंस हैं उनका इनेकाद भी किया जा रहा है। ये सेशंस ना सिर्फ यूथ ग्रुप्स के साथ, स्कूल्स के साथ बल्कि जो कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनके साथ भी किए जाते हैं। इसके साथ साथ कारितास पाकिस्तान इस्लामाबाद रावलपिंडी के ऑफ़िस में फैसिलिटेशन डेस्क का काम भी किया गया है, जहां से ना सिर्फ जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ और स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं उनके बारे में बताया जाता है। और रेगुलर बेसिस पे एक वीक छोड़ के मुख्तलिफ पैरिशेस में जो है नोटिस बोर्ड पे वो जॉब फ्लायर की सूरत में चस्पा किया जाता है ताकि जो हमारे नौजवान हैं ना सिर्फ उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें बल्कि अपने साथियों को भी बता सकें कि उनके लिए इस्लामाबाद रावलपिंडी सर्कल में जो जॉब्स अवेलेबल होती हैं उन्होंने वहाँ किस तरह से अप्लाई करना है। इसके साथ साथ कारितास अपने ऑफ़िस में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम का भी इनेकाद करता है जिसमें वो अपने यूथ के लिए ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है ताकि हमारे जो नौजवान हैं वो ज़िंदगी के मैदान में आगे बढ़ें बल्कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ऐसी ट्रेनिंग्स का हिस्सा बने जो मुस्तकबिल में उनके काम आ सकें।
جہاں پہ ہماری ڈائسس اتنا کام کرتی ہے وہیں پہ گورنمنٹ کے کچھ ایسے انیشیٹوز ہوتے ہیں جو مائنورٹیز کی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ موجودہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی لیے گئے کچھ ایسے اقدامات جس میں مائنورٹی کارڈ، تعلیمی وظائف اور ایسے فنڈز کا انعقاد جس کی بدولت جو مائنورٹیز ہیں وہ اپنی انفراسٹرکچر کو بہتر بنا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بات کرنا چاہوں گا یوتھ فیسٹیول جو مائنورٹی لیول پہ جس کا انعقاد کیا گیا کٹاس راج میں، اس کا بھی انعقاد کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ منسٹری آف ریلیجیس افیئرز اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی، وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی، اس کے تحت نہ صرف بچوں کے لیے اسکالرشپس کا انعقاد کیا جاتا ہے بلکہ بچوں کے لیے فنڈز بھی جو ہیں وہ مختص کیے جاتے ہیں۔ اس میں ابھی ہمارے بہت سارے نوجوان جو گورنمنٹ سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے ان کی انرولمنٹ کی گئی ہے تاکہ ان کو اسکالرشپ دی جا سکے۔ یہ اس کڑی کا پہلا بیچ تھا۔ اس کا دوسرا بیچ جب ہوگا تو میں خواہش کروں گا کہ ہمارے جتنے نوجوان گورنمنٹ سکولز میں، کالجز میں یا یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں وہ اپنے آپ کی رجسٹریشن ضرور کروائیں تاکہ گورنمنٹ کی ان اسکیم سے جو ہے وہ اسکالرشپ حاصل کر سکیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ ریگولر جو ہیں ان کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں۔ تو ویب سائٹ ہے ان کی www.mora.gov.pk۔ اس کے علاوہ ان کے کانٹیکٹ نمبرز جو ہیں وہ بھی اسکرین پہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ وقتاً فوقتاً ان کی جو آنے والی اسکیمز ہوتی ہیں ان سے آگاہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر بات کرتے جائیں تو پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل، اس میں بھی آنے والے دنوں میں مئی کے اینڈ پہ اور جون کے شروع میں ان کے داخلے ہونے ہیں۔ اس میں مختلف کورسز ہیں جو یہ ہمارے مائنورٹیز کے اسٹوڈنٹس کو کرواتے ہیں۔ تو ایسے اسٹوڈنٹس جو چاہتے ہیں کہ وہ ٹیکنیکل فیلڈ میں جائیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ان کی ویب سائٹ کو ریگولر بیسس پہ سرچ کریں اور جیسے ہی ان کی رجسٹریشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے تو یہ لوگ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں تاکہ وہاں سے جو شارٹ کورسز ہیں وہ کر سکیں۔ اگر پرائمری کورسز کی بات کی جائے تو آٹو موبائل ٹیکنالوجی، آٹو الیکٹریشین، کوکنگ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جو کورسز ہیں وہ اس میں کروائے جا رہے ہیں۔ اگر مڈل کورسز کی بات کی جائے تو آٹو موبائل ٹیکنالوجی، آٹو موبائل مکینک اور الیکٹرک ٹیکنالوجی کے جو ڈپلومے ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اگر دیگر کورسز کی بات کی جائے تو اس میں ڈریس ڈیزائننگ، الیکٹرک ہوم اپلائنس، ٹیکنیشین، ہیئر اینڈ بیوٹی سروسز، سلائی کڑھائی، پلمبنگ اور سولر واٹر ہیٹنگ ٹیکنالوجی جو ہے وہ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آئی سی ٹی جو شارٹ کورسز ہیں ان کی بات کریں تو ایم ایس آفس، کمپیوٹر ہارڈ ویئر، ای کامرس ڈیولپمنٹ اور ڈیٹا بیس ڈیولپمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن کے جو کورسز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ جتنے بھی ہمارے نوجوان یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ پی وی ٹی سی کی جو ویب سائٹ ہے www.pvtc.gop.pk اس کو وزٹ کرتے رہیں۔ ان کے موبائل نمبرز جو ہیں وہ اسکرین پہ شیئر کیے جا رہے ہیں، اس پہ بھی آپ رابطہ کر کے جو ہے ان سے معلومات لے سکتے ہیں۔ ان کے جو داخلے ہیں وہ مئی اینڈ یا جون کے شروع میں جو ہے ہونے ہیں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ بھی انٹرسٹڈ ہیں وہ اس ویب سائٹ کو وزٹ کرتے رہیں اور اس میں رجسٹریشن ضرور کروائیں تاکہ آپ لوگ بھی ان کے جو شارٹ کورسز ہیں اس سے فائدہ مند ہو سکیں۔ ٹیکنیکل ایجوکیشنل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی تکنیکی اور پیشہ ورانہ مہارتوں کے تحت کورسز کی ایک وسیع رینج پیش کرتا ہے جس میں نہ صرف محدود مدت کے کورسز، ڈپلومہ بلکہ ڈگری تک کے جو پروگرام ہیں وہ شامل ہیں۔ کورسز کی اگر بات کی جائے تو 4 سالہ بی ایس سی انجینئرنگ، اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومہ آف ایسوسیٹ انجینئرنگ DAE جس کی مدت 3 سال ہوتی ہے۔ نہ صرف ایسے پروگرام کروائے جاتے ہیں بلکہ جو شارٹ مدت کے پروگرام ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اگر یہاں پہ بات کی جائے پیشہ ورانہ تجارت کی تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر آپریٹر، CDM، آٹو موبائل مکینک، ویلڈنگ اور اس طرح کے بہت سارے کورسز جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ ابھی بات کرتے ہیں جو 6 ماہ کے کورسز ہیں، اس میں آٹو کیڈ، آٹو الیکٹریشین اور کمپیوٹر اپلیکیشنز کے جو کورسز ہیں وہ بھی کروائے جاتے ہیں۔ یہ ان کی مدت جو ہے وہ 6 ماہ تک ہوتی ہے تاکہ آپ لوگ 6 ماہ میں نہ صرف کام سیکھ سکیں بلکہ اس کو پھر فیوچر کے طور پر اس کو اپنا سکیں تاکہ نہ صرف آپ اپنے لائیولیہوڈ کو سیکیور کر سکیں بلکہ اپنے خاندان کے لیے بھی جو ہے ارننگ ہینڈ بن سکیں۔ ابھی بات کریں گے ایسے کورسز کی جو صرف 3 ماہ کے کورسز ہیں۔ ان میں اگر بات کی جائے تو الیکٹرک وائرنگ ٹیکنیشین، اس کے ساتھ ساتھ الیکٹریشین اور ایسے لوگ جو فیشن ڈیزائننگ کا انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ بھی ان سے مستفید ہو سکتے ہیں۔
इसके साथ साथ टेप्टा के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो लैंग्वेज कोर्सेज़ हैं वो भी टेप्टा जो है वो करवा रहा है। उनमें अगर हम लोग बात करें तो जर्मन, अरेबिक और जापानीज़ ज़ुबान जो हैं वो सिखाई जाती हैं। और इसमें आपको पता है कि आजकल बहुत सारे मौक़े हैं रोज़गार के, तो ऐसे लोग जो ये ज़ुबानें सीखना चाहते हैं वो भी यहाँ से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो ऐसे लोग जो अपनी स्किल्स को इन्हेंस करना चाहते हैं, उसमें ख़ास स्पोकन इंग्लिश हो, कंप्यूटर एप्लीकेशंस हों, इसके अलावा पेंटिंग हो या कैलीग्राफी हो, जो लोग इस फील्ड से हैं वो लोग भी अपनी स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए जो है टेप्टा से मदद ले सकते हैं और अपनी आने वाली ज़िंदगी में जो अपनी स्किल्स हैं उनको बढ़ा सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप टेप्टा की जो वेबसाइट है उसको विज़िट करें। तो उनकी वेबसाइट है www.tepta.gop.pk। जो मोबाइल नंबर हैं वो स्क्रीन पे हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आप जो मुफीद रहनुमाई है वो उनसे हासिल कर सकते हैं। हमारा आज का प्रोग्राम मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रोग्राम सिर्फ प्रोग्राम की हद तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि हमारे जितने भी नौजवान इस प्रोग्राम को देखेंगे, सुनेंगे, वो इतनी मोटिवेशन तो ज़रूर लेंगे कि अगर वो ख़ुद से एडमिशन नहीं लेना चाहते तो कम से कम ऐसे लोग जो टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्टेड हैं उनके एडमिशन ज़रूर करवाएंगे और इस इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि जो लोग ऐसे प्रोग्राम्स में आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी मदद हो सके। और मैं आप सब लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग जब भी ऐसे प्रोग्राम्स देखते हैं, ऐसी बातें सुनते हैं या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो आप तक पहुँचती हैं वो अपने आप तक महदूद ना रखें, बल्कि लोगों को गाइड करें। और आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं कि ऐसे लोग होते हैं जो स्टडीज़ में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन टेक्निकल माइंड होने के नाते जो है वो टेक्निकल फील्ड्स में उनकी जो स्किल्स हैं वो ज़्यादा नुमायाँ होती हैं। तो आप लोग उनकी मदद करें ताकि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं इनसे ना सिर्फ फ़ायदा उठा सकें बल्कि अपने ख़ानदानों के लिए और अपनी कलीसिया के लिए एक अच्छा नमूना बनकर जो है पेश आ सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम जो आपने देखा है ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले जितने भी मुफीद प्रोग्राम हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।